नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट के ऊपर, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस का है। अप्रैल साइकिल 2025 का ये असाइनमेंट है। दोस्तों, असाइनमेंट डिस्कस करने से पहले आप सभी का ये पहला असाइनमेंट होने वाला है सेमेस्टर का, तो मैं आप सभी को एक डिटेल असाइनमेंट गाइडलाइन देना चाहता हूँ, जो आपके NMIMS का भी एक गाइडलाइन में से एक है। सबसे पहला कि आप अपने असाइनमेंट को जितना हो सके उतना यूनिक बनाइए। कहीं से भी किसी भी डेटा को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको प्लेगरिज्म इशूज यानी कि कॉपी केस का केस फाइल हो सकता है। फाइल इन द सेंस आपको उस पर ज़ीरो मिल जाएगा, सीधी सी बात है। अगर आप कहीं से भी कंटेंट को कहीं से एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो एकदम डिट्टो, या फिर किसी से लेकर आप कॉपी पेस्ट करते हो असाइनमेंट, आपको कॉपी केस मिलेगा, आपको ज़ीरो मिलेगा, आपको भी मिलेगा और आप जिससे असाइनमेंट ले रहे हो उसे भी ज़ीरो मिलेगा। तो आपको असाइनमेंट अपना कंटेंट अपना आंसर जो है बिल्कुल ही यूनिक बनाना है, किसी को भी शेयर नहीं करना है, जितना प्राइवेट हो सके उतना प्राइवेट रखना है। जो वर्ड लिमिट दिया हुआ है उसी वर्ड लिमिट के अंदर ही आपको अपने आंसर्स को लिखना है। 1000 वर्ड का लिमिट है, तो आपको 900 और 1100 वर्ड का वर्ड लिमिट को लेके चलना है। मैक्सिमम आप लोग 1100 वर्ड लिखिए, मिनिमम आप लोग 900 वर्ड लिखिए। वहीं 500 का जो वर्ड लिमिट होता है वहाँ पे आप लोग मिनिमम 400 वर्ड लिखिए, मैक्सिमम 600 वर्ड लिखिए, इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। किसी भी लिंक को शेयर मत कीजिए। कहीं से भी आप डेटा उठा रहे हैं, उस डेटा को कहाँ से लिया गया है, उस डेटा का लिंक आपको असाइनमेंट के अंदर शेयर नहीं करना है। असाइनमेंट के अंदर क्या आपको आपके प्रोजेक्ट के भी अंदर सबमिट नहीं करना है। आप जब सेमेस्टर 4 पे आओगे तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाने मिलेगा, तो उस पे हम लोग बाद में आएंगे। आपको अपने असाइनमेंट के लिए किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करना असाइनमेंट के ऊपर। आपको फॉन्ट एरियल और टाइम्स न्यू रोमन ही यूज़ करना है, जिसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। हाईलाइट करने के लिए किसी भी सेंटेंस किसी भी वर्ड को आप बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर का यूज़ नहीं कर सकते, किसी कलर का यूज़ नहीं कर सकते। जो मैंने अपनी गाइडलाइंस फॉर कंप्लीटिंग असाइनमेंट्स के ऊपर लगा रखा है येलो कलर का हाईलाइट, वो यूज़ नहीं करना। आप सिर्फ बोल्ड का यूज़ कर सकते हो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं करना है। सेंटेंस गैप आप दे सकते हो, और आंसर पैटर्न आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का आंसर पैटर्न को लेकर आपको आंसर्स लिखने हैं। इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रख के अपने असाइनमेंट्स को बनाते हो तो आपको अच्छा स्कोर करने मिलेगा। और अगर कहीं से भी आप थोड़ा सा मिस करते हो, कहीं से आपने कॉपी पेस्ट कर लिया या फिर लिंक शेयर कर दिया, तो आपका आंसर सही होने के बाद भी आपको ज़ीरो दे दिया जाएगा। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको अपना आंसर लिखना है। अब दोस्तों, एमबीए में काफ़ी लोग हैं जो फाइनेंस बैकग्राउंड से और काफ़ी लोग हैं जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं। तो आप अगर फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए ये एक रिवीजन वीडियो हो सकता है, और अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो आपको एक डिटेल एक्सप्लेन्ड वीडियो ये हो सकता है, जहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि आप किस तरीके से अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को बनाओगे और उसका आंसर दोगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, सोशल मीडिया ग्रुप पे हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, वहाँ पे उन सभी तक ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पहुँचाइए, ताकि आपके साथ साथ उनको भी इसका हेल्प मिल सके। और साथ में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो ऑनलाइन परचेज करते हैं असाइनमेंट्स को। तो आप लोग फ्रॉड से बचने के लिए, आप लोगों को फ्रॉड से बचाने के लिए मैंने एक कैंपेन शुरू किया है, जहाँ पे मेरी खुद की टीम आपके असाइनमेंट्स आपके प्रोजेक्ट्स बनाएंगी। वो चार्जेबल होती हैं वो प्राइसेस, और जो वीडियोस है वो अनचार्जेबल है, फ्री में आपको वीडियोस मिलेंगे। आप लोग हमारा सब्सक्रिप्शन ज्वाइन भी कर सकते हो, जो यूट्यूब का ज्वाइन बटन है वहाँ से, ताकि आपको वहाँ पे आपके वीडियोस जो भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उन वीडियोस के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो भी टाइम से पहले। अगर आपका सबमिशन डेट 21 मार्च है तो 20 मार्च तक आपको आपके असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बस उसके आंसर्स, नॉट पूरा सॉल्यूशन कि इसके अंदर हम लोग ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसे नहीं। आपको उसके सॉल्यूशंस यानी कि हिंट्स मिल जाएंगे 21 मार्च से पहले पहले। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा से लिंक को शेयर कीजिए, इस वीडियो का उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी हेल्प चाहिए, जिनको इनसे मदद मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल दिया गया है, और साथ में आपको उसके साथ एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट दिया हुआ है। ये ट्रायल बैलेंस है, जिन लोगों जो लोग नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से, उनको मैं बता दूं, ये ट्रायल बैलेंस है जिसमें प्रॉपरली डेटा
दिया हुआ है, डेबिट कौन सा है, क्रेडिट कौन सा है, उन सभी को आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है और साथ में उसका एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो नीचे मैंने चैप्टर का नाम दे रखा है 4.1 से लेके 4.7। हालांकि आपको ये पूरा ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक। लेकिन जो आपको आंसर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बस वही क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के उसी आंसर का ही ऑप्शन दूंगा, सोर्स दूंगा कि आप वहां से आंसर्स को बनाकर लिख सकते हो अपने से पढ़कर। यहाँ पे सबसे पहले आपको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए दिया गया है, जो डिटेल है वहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री के बारे में बताया गया जो 31 मार्च 2024 का है, जिसका वैल्यू 3,68,500 का है। जिसमें से प्लांट का डिप्रिसिएशन है जो आपको बैलेंस शीट में जाके डिडक्ट होगा 15% का, और बिल्डिंग 10% का। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया है 5,000 का, और प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया जो 15,000 का है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करके आपको अपने आंसर आंसर को कंप्लीट करना है 1000 वर्ड के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ई बुक हार्ड बुक पेज नंबर दे रखे हैं, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4.1 में चलते हैं। यहाँ पे हार्ड बुक में हम लोग, आप चाहो तो हार्ड बुक यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे मैं ई बुक का यूज़ कर रहा हूँ। तो पेज नंबर, चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं 4.1। ये कुछ चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में 4.1 से लेके 4.7 जो मैंने यहाँ पे दे रखा है, पूरा क्लोजिंग एंट्रीज के साथ, एडजस्टेड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के साथ, जितने भी यहाँ पे डिटेल्स हैं उनको आपको पढ़ना, और पढ़कर उसे आपको अपने वर्ड में लिखना, जो पेज नंबर 64 से स्टार्ट होता है। ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उनमें एरर्स क्या क्या हैं, उन सभी को आपको समझना पड़ेगा। इसे पढ़कर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर अभी तक आपने अपने सेमेस्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अकाउंटिंग एनालिसिस एनालिसिस के, तो उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। और अगर वीडियो देखने का आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो आपको मेरा चैनल का प्लेलिस्ट पे जाना है, जहाँ पे मैंने आपको अकाउंटिंग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की वीडियोस मैंने बनाई है। उनको पढ़कर आपको उसके कुछ चैप्टर समझ में आ जाएंगे, जो बेसिक्स है, जो आपको क्लियर भी करेगा कि आपको कौन सी चीज़ों को कहाँ पे डालना है। और आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आप बना सकते हो। यहाँ नहीं कि फाइनल अकाउंट आप बना सकते हो, इसे ही फाइनल अकाउंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताया गया कि राज लिमिटेड प्रोवाइड्स एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 2 years। फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी ऑफ 2 years। आपको राज लिमिटेड का एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है 2023 और 2024 का। आपको इनको ध्यान में रखते हुए एक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है उसी कंपनी का, जो 2 साल का टाइम पीरियड में है। तो इसके लिए मैंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये सोर्सेस मैंने बताए हैं आपको, जो पेज नंबर 198 के अंदर है। तो हम लोग चलते हैं 198 में। पेज नंबर 198 में हम लोग जब आएंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे आपको इसके थोड़े से मिलते जुलते प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एग्जांपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको इनको देखते हुए आपको पूरा बनाना है। हालांकि आपको ये पूरा चैप्टर ही फिर से आपको पढ़ना होगा। चैप्टर नंबर 10 है ये। चैप्टर नंबर 10 में आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझना होगा कि एनालिसिस कौन कौन से तरह के तरीके के होते हैं, टेक्निक्स कौन कौन से तरीके के होते हैं, और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट आप बना पाओगे। तो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दो क्वेश्चंस मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3A एंड बी, और दोनों के 5 मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A के 5 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3B के 5 मार्क्स, और दोनों में आपको 500 वर्ड ईच क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। हालांकि ये न्यूमेरिकल पेपर है, तो आपको इसमें 500 वर्ड्स तो देखने नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप इसे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ताकि आपका एक अच्छा खासा वर्ड पहुंच सके 700-800 वर्ड तक। तो यहाँ पे आपको एक पहला क्वेश्चन ये पूछा गया कि डिविडेंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स कंपनीज जनरली पे टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स, इन टर्म डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टर्म डिविडेंड एंड एक्सप्लेन द टू टाइप्स ऑफ डिविडेंड्स।
यहाँ पे आपको डिविडेंड के बारे में बताना है, जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को। जनरली दो टाइप के डिविडेंड्स होते हैं, इंटर्म एंड फाइनल। आपको इन दोनों के बारे में बताना है, और डिविडेंड क्या होता है इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर बी में आपको ये पूछा गया कि इन ऑर्डर टू टेक मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ अ कंपनी इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द फाइनेंशियल statements of the company in detail with the help of various financial analysis techniques. Explain in one sentence each the five techniques of amazing financial statements. आपको यहाँ पे एक मैनेजमेंट डिसीजन, कंपनी ने एक मैनेजमेंट डिसीजन लिया है, ऑर्डर के थ्रू उन्होंने एक मैनेजमेंट डिसीजन लिया है कंपनी ने, जो इम्पोर्टेंट है फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस उस कंपनी का करके डिटेल एनालिसिस किया गया है, वेरियस फिनेंशियल टेक्निक्स का यूज करके वो डिसीजन लिया गया है। एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस, आपको हर टेक्निक को अपने एक सेंटेंस में उसे बताना है कि इस सेंटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और पूरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है एनालिसिस का वो आपको समझाना है 500 वर्ड्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर ए में हम लोग सबसे पहले चलते, तो पेज नंबर 142 7.21, 142 में हम लोग आते हैं। 142 में आपको 7.21 के अंदर डिविडेंड, इंटर्म डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी छोटा डिटेल है, आपको एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके आपको इसके बारे में प्रॉपर डिटेल आंसर्स लिखने हैं निकाल कर अपने वर्ड्स में। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दिए, ऐसा नहीं, आपको उसे पढ़ना है और उसे अपने वर्ड में बनाकर लिखना है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में 189 पेज के अंदर हम लोग चलते हैं, जहाँ पे आपको पूरा चैप्टर एक दिया गया एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू, इंट्रोडक्शन से लेके 10.7 जहाँ तक ये पूरा सब चैप्टर चल रहा है, उनको पूरा पढ़ना है और उसे पढ़कर आपको अपने वर्ड में लिखना है। इसमें सारे टेक्निक्स के बारे में, जितने भी टेक्निक्स है उसके बारे में बताया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टेक्निक्स क्या क्या हैं, उनको एनालिसिस किस तरीके से करते हैं, हर एक टेक्निक्स के बारे में बताया गया। आपको उन्हें पढ़ना है और पढ़कर उसे अपने वर्ड में लिखकर एक्सप्लेन करना है 500 वर्ड्स 5 मार्क्स के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस ऐसे ही तुरंत मिलते रहें और आप उन वीडियोस से अपने असाइनमेंट को प्रिपेयर करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो आपको जिसे इस वीडियो से मदद मिलेगी, और आपको भी इससे मदद मदद मिलेगी। धन्यवाद।